नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान राजा के बारे में जिन्होंने विश्व विजेता सिकंदर का रथ रोककर उसे युद्ध छोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है महाराज पोरस की, जिन्हें हम पूर्व या पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं महाराज पोरस की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। विदेशना में आज सिकंदर महान के भारत पहुंचने और पोरस से लड़ाई की कहानी। सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहां तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनवाने में उसकी मदद की। महाराज पोरस का जन्म 370 से 360 बीसी के बीच में हुआ था। इनके पिता महाराज बामनी थे, जो पूरब राष्ट्र के राजा थे, जो कि वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र है, और उनकी मां थी तक्षशिला के महाराज अंबे की बहन अनुसुईया। महाराज बामनी और महाराज अंबे के आपसी संबंध गहरे नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर महाराज बामनी के बड़े भाई शिवदत्त ने राजा अंबे के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और राज्य हासिल करना चाहा। उस समय पोरस बहुत छोटे थे, इसलिए उनके संरक्षण के लिए महारानी अनुसुईया ने पोरस को रिपुदमन सौंप दिया। महाराज पोरस का पालन पोषण दस्यु साम्राज्य के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लची था, जो दस्यु राज की पुत्री थी। जो विश्व विजय की यात्रा पर निकला था, ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनेशिया, उदेया, गाजा बैक्टीरिया को जीतते हुए उसकी नजर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर पड़ी। भारत में तक्षशिला के राजा अंबिराज और पूरब राष्ट्र के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिसका फायदा उठाते हुए सिकंदर अंबिराज के साथ मिलकर पूरब राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया, जहां उसका सामना महाराज पोरस से हुआ। सिकंदर की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जिनका सामना महाराज पोरस ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ किया, जिसे बैटल ऑफ हाइट्स पेस कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के तट पर हुई थी और इसे कुछ इतिहासकार बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। लगभग 10 दिनों तक चले इस युद्ध में महाराज पोरस हार गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ी। उनके ऐसे देश प्रेम